हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह नेचर और आज की हमारी जो एग्जांपल है दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीसीडिंग वन जो हमने अब तक कर चुके हैं। प्लीज रीड द स्टेटमेंट वेरी केयरफुली विद फुल कंसंट्रेशन। दैट इज an+1 इज इक्वल टू रूट ऑफ k प्लस an वेयर दिस k एंड a1 जो अभी आपकी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म होगी बोथ आर पॉजिटिव and we need to prove that the sequence a and is increasing or decreasing according as the first term of the sequence is less than or the greater than the positive root of this given equation and has in either case this root as its limit। जो इसका पॉजिटिव रूट होगा वही इसकी क्या होगी, लिमिट होगी। हमने ये आंसर यहाँ पर बताना है। सो ध्यान से देखना यहाँ पर हमारे पास कैसे करेंगे, स्ट्रेटजी क्या है। एक एग्जाम्पल को टाइम लगेगा लेकिन वी विल डू इट वेरी क्लियरली एंड इन फुल डेप्थ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास जो इक्वेशन है जहां पर वी हैव एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस के, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस के इज इक्वल टू 0। इक्वेशन आ चुकी है एक्स स्क्वायर माइनस के इज इक्वल टू 0। आप ध्यान से देखिए जहां पर जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास कैसा है, -1। इसके दो रूट्स तो होंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगी हमारे पास, इट हैज टू रूट, it has two roots and प्रोडक्ट कैसी होगी एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की कैसी होगी, इज इक्वल टू -k/1 दैट इज -k जो कि नेगेटिव होगी। जो आपके पास रूट्स होते हैं वो कैसे निकालने, यदि आपके पास जनरल इक्वेशन ax² + bx + c है तो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होती है, इसके जो भी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आती है वो होती है c/a एंड जो इसका सम ऑफ रूट होता है वो होता है -b/a। ये कहीं ना कहीं आपने शायद देखा होगा, ध्यान करना। जो भी इसके रूट्स आते हैं उनका यदि आप सम करते हो, सम ऑफ रूट्स होता है -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होती है c/a होती है हमारे पास। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लेना है कि इसके डेफिनेटली 2 रूट्स आएंगे एंड यदि इसके 2 रूट्स आते हैं हमारे पास, ये हमारे पास 2 रूट्स आते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितनी आएगी, -k/1 बिकॉज k आपका पॉजिटिव नंबर है। सो माइनस इंटू पॉजिटिव नंबर माइनस ही रहेगा आपके पास लेस देन 0। इसका मीनिंग एक रूट पॉजिटिव होगा एक रूट नेगेटिव, बिकॉज प्रोडक्ट चाहिए 2 नंबर्स की नेगेटिव। तो 2 नंबर की प्रोडक्ट बेटा तभी नेगेटिव होती है यदि उनमें से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा। यदि दोनों पॉजिटिव हो गए तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, यदि दोनों नेगेटिव हो गए फिर से आंसर पॉजिटिव आ जाएगा इन केस ऑफ प्रोडक्ट। तो देयरफॉर हम क्या लेट कर लेते हैं हमारे से, तो देयरफॉर one root is negative and one, therefore its one root is positive and one is negative होगा। तो therefore हमने क्या करना, लेट कर लिया अल्फा एंड माइनस बीटा बी इट्स रूट्स हैं। ठीक है, बी इट्स रूट्स, इसके 2 रूट्स हमने कंसीडर कर लिए। अल्फा तो आपके पास क्या है, डायरेक्ट आप देखकर पता चलेगा वेयर अल्फा भी ग्रेटर देन 0 है एंड बीटा भी ग्रेटर देन 0। अभी ध्यान देना, अल्फा ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव रूट हो चुका है। बीटा आपका पॉजिटिव नंबर लिया हुआ लेकिन पॉजिटिव नंबर के आगे यदि आप माइनस लगा देते हो तो वो नेगेटिव हो जाता है। फिर से सुनना, कान खोलकर सुनना, जहां पर ध्यान से प्यार से स्माइल से, कि बीटा मैंने पॉजिटिव नंबर लिया हुआ है 5, मान लो ग्रेटर देन 0 है, आगे माइनस लगा दूंगा तो जो नंबर नेगेटिव हो जाएगा खुद। ठीक है, सो इस तरह से हमने 2 नंबर्स कर लिए। उसके आगे क्या चलेगा, तो देयरफॉर हमारे पास जो भी ये इक्वेशन है पॉलिनोमियल है x², इसके फैक्टर कैसे बनेंगे हमारे पास, इसके जो फैक्टर आ जाएंगे वो x माइनस अल्फा इंटू x माइनस ऑफ माइनस बीटा। आपको पता होगा शायद यदि आप x² माइनस कुछ भी करते हो, लाइक ऐसी कोई इक्वेशन होती है हमारे पास, मान लो कि किसी इक्वेशन के रूट्स है 2 और 3, तो उसकी इक्वेशन कैसे बनती है, x² बन जाती है हमारे पास जहां पर, और लाइक आप दोनों को कर सकते हो 5x और +6। मीन यदि आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है और आपको उसके रूट्स पता है तो दैट पॉलिनोमियल इज इक्वल टू उसके जो फैक्टर्स आते हैं उसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल ही होता है। यहाँ पर 2 और 3 इसके रूट्स थे हमारे, तो इसीलिए हमने इस इक्वेशन को लिख सकते हैं x - 2 इंटू x - 3। जहां पर इस इक्वेशन के रूट अल्फा एंड बीटा थे तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू x माइनस जो सेकेंड रूट है। तो जहां पर -3 आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इसको आपने क्या मार्क कर लेना है, इसको आपने जो है इसको हम स्टार मार्क कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज स्टार इक्वेशन एंड इट हैज वेरी वेरी वैल्यूएबल फॉर अस। तो गर्मी आप देख सकते हैं आपके सर को। तो इसके आगे हमने क्या मूव करना, अभी तो हमने देखो इतना टाइम लगा दिया इसको समझने के लिए, बिकॉज हमने डेप्थ में करना है। अभी आपने क्या करना है, इसको बाउंडेड शो करना है।
क्या करना है, प्रूव दैट द सीक्वेंस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ओके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, तो मूव करते हैं उसके लिए। अब आपके पास इंक्रीजिंग कब होती है, जब हमने an+1 माइनस an का डिफरेंस निकालना होता है। यदि वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आता है और नेगेटिव हो तो नेगेटिव। हम क्या स्ट्रेटजी लगाते हैं, an प्लस माइनस an का डिफरेंस देखते हैं। इट ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव होगा तो डिक्रीजिंग, उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं हमारे पास। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है जहां पर वी हैव ठीक है, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है an+1 इज इक्वल टू रूट k प्लस an। तो देयरफॉर जहां से हमारे पास an+1 की जो स्क्वायर है वो कितनी आ जाएगी, k प्लस सिंपल an के इक्वल आ जाएगी। और एंड यदि आप इसको सिंपल करते हो, n को रिप्लेस कर दो n-1 के साथ, n को रिप्लेस कर दो n-1 के साथ, जहां पर ध्यान देना n+1 है तो जहां पर n होगा, यदि मैं जहां पर n लिख लूं तो ऑटोमेटिकली जहां पर कितना आ जाएगा आपके पास an-1 हो जाएगा। अभी दो इक्वेशंस है, दोनों को माइनस कर दो, देयरफॉर an+1 की स्क्वायर माइनस an की स्क्वायर इज इक्वल टू, जब आप जहां राइट में से राइट माइनस करेंगे तो k में से k कैंसिल हो जाएगा, बचेगा an-1 आपके पास बच जाएगा जहां से, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू दिस हमारे पास हो चुका है। अभी तक जहां तक देखें कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बता सकते हैं। अब इसका जो आंसर है वो डिपेंड करता है an+1 की स्क्वायर माइनस n का जो आंसर है वो डिपेंड करता है इन दोनों की सब्ट्रैक्शन के ऊपर। तो अब क्या होगा, अब इसको हम स्टडी कर लेते हैं, देखने हैं लिखना कैसे हमारे पास। तो थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूँ आपके लिए जहां पर, ओके हमारे पास ये जो आंसर होगा an+1 स्क्वायर माइनस an स्क्वायर, हमारे पास जो भी आंसर है ये पॉजिटिव होगा इफ आपके पास क्या होगा an ग्रेटर देन an-1। हम इतना लिख सकते हैं ना, यदि आपका an-1 से बड़ा होगा तो आप माइनस करेंगे तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। इसका मीनिंग दिस इज ग्रेटर देन 0, दिस विल बी ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मीनिंग क्या होगा आपके पास, विच इंप्लाइज, जहां से आप कैसे लिख सकते हो कि an+1 की स्क्वायर ग्रेटर देन an स्क्वायर होगा, कंडीशन वही रखेंगे कि इफ an ग्रेटर देन an-1 होगा। इसका मीनिंग क्या होगा, an+1 आपके पास ग्रेटर होगा an से इफ आपका an ग्रेटर देन an-1 होगा, ठीक है। हमने जहां पर स्टडी कर ली। और सिमिलरली हम जहां पर लिख सकते हैं, सिमिलरली आपके पास यदि आपका an लेस हो जाए an-1 से तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। इसका मीनिंग ये लेस देन 0 हो जाएगा। तो सिमिलरली आपके पास क्या होगा, an+1 आपका लेस देन an होगा, बिकॉज यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दिए। फिर से देखना, वापस आना, थोड़ा सा जूम करें इसको, जहाँ पर an जैसे इसको जूम करें, आपको कह रहा हूँ स्क्वायर से स्क्वायर आपकी कट जाएगी तो an+1 ग्रेटर देन an होगा। तब जब आपका an ग्रेटर देन an-1 है। सिमिलरली दिस इज लेस देन दिस इफ an लेस देन an-1, ठीक है। हमने जहां तक स्टडी कर ली है तो आप इसको इक्वेशन नंबर, एंड दिस इज हैपन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड यू कैन मार्क इट इक्वेशन नंबर 2। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लो, किसको, पूरे सेट को, कि हमने जहां पर स्टडी की हुई है कि an+1 ग्रेटर देन an इफ आपका an-1 से बड़ा है और an+1 लेस देन n इफ an लेस देन n-1। तो जहां तक हमारा जो भी है, तो अभी हमारे पास क्या इक्वेशन नंबर स्टार मैंने मार्क कर ली। हमारे पास 2 केसेस अराइज हो गए और केस हमने कैसे डिस्कस करने हैं कि हमारे पास केस ऐसे डिस्कस होंगे कि उन्होंने a1 के ऊपर फोकस करवा दिया, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, कि जो a1 है वो लेस देन होना चाहिए और ग्रेटर देन होना चाहिए। किससे करना है, अपने पॉजिटिव रूट ऑफ दिस इक्वेशन। और आइए आकर मेरे को बताया कि इसका पॉजिटिव रूट क्या था। याद है आपको, इसका पॉजिटिव रूट था अल्फा, तो हमने इसका पॉजिटिव अल्फा लिया था। एक बार a1 को अल्फा से ग्रेटर लेंगे, एक बार इसको हम क्या लेंगे, हमारे पास लेसर देन लेंगे। जब हमारे पास लेस देन होगा तब क्या आएगा, यदि ग्रेटर देन होगा तब हमारे पास क्या आएगा वो हम देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट केस हम कर लेते हैं कि आपके पास मान लो कि a1 आपका ग्रेटर देन है अल्फा, तो यहां से आ जाएगा a1 माइनस अल्फा आपका ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। अल्फा को इधर लेकर जाए, ये पॉजिटिव। तो अभी हमारे पास a1 जो है एक तरह से नंबर है, तो आपने इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो फ्रॉम स्टार हमारे पास क्या आएगा, यदि हम a1 पुट कर देते हैं, a1 की स्क्वायर x को रिप्लेस करना है a1 को एज अ रूट मानकर, ठीक है। तो जहां पर x की वैल्यू पुट कर दो a1 माइनस k विच इज इक्वल टू a1 माइनस अल्फा इंटू a1 प्लस अल्फा बीटा। अब
इसका आंसर कैसा आ रहा है ध्यान से देखना। आपके पास a1 माइनस अल्फा जो नंबर है, अभी हमने कहना ये तो हमारा पॉजिटिव नंबर है, और a1 इटसेल्फ क्या है, पॉजिटिव नंबर है, और बीटा इटसेल्फ क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो आपका जे भी पॉजिटिव है तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जहां पर ध्यान देना, बीटा हमने पॉजिटिव लिया था, बाहर माइनस लगाकर वो माइनस रूट बना था, तो हमारे पास टोटल पॉजिटिव है। इसका मीनिंग आंसर कितना आ रहा है हमारे पास, ग्रेटर देन 0 यहां पर आ रहा है। अभी हमारे पास क्या a1 ग्रेटर देन अल्फा है, और उसके बाद हमारे पास ये ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका मीनिंग हमारे पास दिस इक्वेशन a1 स्क्वायर, जहां पर आप लिख सकते हो a1 प्लस के ग्रेटर देन 0 आ चुका है, जहां पर माइनस का साइन है, और a1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन a1 प्लस के हो जाएगा। a1 इज ग्रेटर देन रूट a1 प्लस के। a1 प्लस के क्या है, n की वैल्यू 1 पुट करें, जहां पर a1 प्लस के इज इक्वल टू a2 के इक्वल हो जाएगा। सो a1 ग्रेटर देन आपके पास a2। तो देयरफॉर हमारे पास क्या है, वी हैव, ध्यान से देखना हमारे पास क्या आंसर आ चुका है, a1 ग्रेटर देन 2, और मैं इसको लिख सकता हूँ कि हमारा जो a2 है वो लेसर है किससे, a1 से। हमने क्या फाइंड किया कि जो हमारा a2 है वो a1 से छोटा है, a2 a1 से छोटा है। तो देयरफॉर बाय इंडक्शन, इंडक्शन हमने कहाँ पर लगानी है, देयरफॉर बाय इंडक्शन, दैट इज बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, दैट इज, उसमें हमने क्या प्रूव किया था कि an प्लस 1 जो भी आपके पास होगा वो लेस देन होगा an से, इफ आपका an लेस होगा an माइनस 1 से। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, यदि यहाँ पर मैं n को 2 पुट करता हूँ, n की वैल्यू 2, तो a2 लेस देन a1। अब आपका a2 लेस देन a1 है, तो आपके लिए वापस आकर दिस इज हैपन फॉर एवरीथिंग। यदि आपके पास ऐसा कुछ आता है कि आपकी नेक्स्ट टर्म प्रीवियस से स्मॉल है, तो जहां पर आके आप n प्लस 1 लेसर देन n करो, या कुछ भी करो, आपके पास ऑलवेज 2 होगा। तो देयरफॉर बाय दिस रिजल्ट, तो मैंने इसको ब्रैकेट में आपको याद दिलाने के लिखा है, आप जहां पर जस्ट लिख सकते हो बाय इक्वेशन नंबर 2 वी हैव, ठीक है। तो आपने जस्ट लिखना है देयरफॉर बाय इक्वेशन नंबर 2, जहां पर बाय इंडक्शन, देयरफॉर वी हैव, आपका an प्लस 1 क्या होगा, लेस देन an होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मीनिंग क्या होगा, आपके पास जो नेक्स्ट टर्म है वो प्रीवियस से आपने प्रूव कर देना कि a2 आपका a1 से छोटा है, तो ऑटोमेटिकली आपका a3 a2 से भी छोटा होगा। तो आप ऐसे आगे आगे हम मूव करते चलेंगे, ठीक है। हमने क्या प्रूव कर दिया कि हमारे पास an प्लस 1 लेस देन an है, तो देयरफॉर जो हमारे पास सीक्वेंस है an इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ठीक है। सो इट इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो हमारा एक पार्ट प्रूव हो चुका है, और वो प्रूव कब किया, जब आपका a1 था पॉजिटिव रूट से ग्रेटर था, आपकी जो डिक्रीजिंग आ चुकी है। यहां पर भी देखिए इंक्रीजिंग कब आएगा, जब a1 लेस होगा, और डिक्रीजिंग कब होगा, जब a1 ग्रेटर। तो हमने फर्स्ट पार्ट जो यहां पर प्रूव कर दिया है। अभी तो प्यारे बच्चे, अभी हमने क्या प्रूव किया, इट इज अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो बिकॉज उन्होंने बोला कि इसकी कोई ना कोई लिमिट होगी, इसका मीनिंग जो कन्वर्जेंट होगी, तो वो भी हमने जहां पर प्रूव करना है, इट इज अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। और यदि डिक्रीजिंग है तो इसको हमें बाउंडेड बिलो करना होगा जहां पर, ठीक है। तो उसे हम कैसे करेंगे, यहीं से इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट। जो आपके पास ये वाला फैक्टर था ना कि दिस इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, अभी इक्वेशन को दोबारा रीराइट कर लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, जहां पर बहुत आसान है, हमें बाउंडेड बिलो भी करना होगा, इसीलिए वो कन्वर्जेंट होगा। अदरवाइज ये डिक्रीजिंग है तो आप सोचेंगे कि शायद माइनस इनफिनिटी को अप्रोच कर जाए, वो भी हमें फैक्टर है। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जहाँ पर लाइट की प्रॉब्लम है, इन्वर्टर भी डाउन होने वाला है, और लाइट है नहीं, पता नहीं कब वीडियो बंद हो जाए। तो मैं सोचता हूँ कि एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाए आज। तो हमारे पास क्या है, a1 ग्रेटर देन अल्फा है, तो हमने जहां पर पुट करना है नाउ अगेन आप सिंपल पुट करें an इन इक्वेशन नंबर स्टार, पुट x इज इक्वल टू an इन स्टार। तो देयरफॉर आपके पास क्या आ जाएगा, an की स्क्वायर माइनस an माइनस के इज इक्वल टू an माइनस अल्फा इंटू एक्स, जहां पर भी an आपके पास कैसा है, प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपके पास an स्क्वायर, इसको थोड़ा सा सुंदर करके लिख लेते हैं ऐसे, विच इज इक्वल टू an माइनस अल्फा इंटू an प्लस बीटा। अब ध्यान देना, an प्लस के हमारे पास क्या है, an प्लस के, यदि आप इसकी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते तो इसकी वैल्यू आएगी an प्लस 1 की स्क्वायर। तो देयरफॉर इट इज नथिंग बट इज इक्वल टू an प्लस 1 की स्क्वायर, विच इज इक्वल टू an माइनस अल्फा इंटू an प्लस बीटा। मार्कर देखते हैं, मार्कर कैसा चल रहा है, मार्कर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक और देखते हैं। तो हमारे पास अब ध्यान से देना, अभी हमने
प्रूव किया गया इट इज अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो आपके पास क्या होगा, जो आपके पास डिक्रीजिंग है तो नेक्स्ट वाली जो टर्म है वो छोटी होगी बैक वाली टर्म से। इसका मीनिंग ये टोटल आंसर आपके पास कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। सो विच इंप्लाइज आपके पास जो ए एन स्क्वायर है हेयर ए एन प्लस वन की स्क्वायर है वो पॉजिटिव होगा, बिकॉज हमने प्रूव किया था ए एन प्लस वन लेस देन होता है ए एन। यदि आपके पास जे पॉजिटिव, इसका मीनिंग ये जो इसका आंसर है जे भी पॉजिटिव होगा। तो देयरफॉर ए एन माइनस अल्फा इंटू ए एन प्लस बीटा आपके पास ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, अब आपके पास जे जो फैक्टर है बीटा तो आपका पॉजिटिव है, ए वन आपका पॉजिटिव है, जहां पर पुट करेंगे पॉजिटिव नंबर का रूट ए टू भी पॉजिटिव, सारी की सारी टर्म पॉजिटिव चल रही है। तो जे तो एक पॉजिटिव फैक्टर है, यदि जे पॉजिटिव तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, बिकॉज दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आनी चाहिए। तो बीच इंप्लाइज आपके पास ए एन माइनस अल्फा को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, देयरफॉर ए एन आपका ग्रेटर देन अल्फा होना पड़ेगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ध्यान से देखना, हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने प्रूव किया कि ए एन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है एंड हमारे पास साथ में क्या है, ए एन ग्रेटर देन अल्फा। इसका मीनिंग है देयरफॉर ए एन इज बाउंडेड बिलो। अभी इसके जो सारे के सारे आंसर वो अल्फा से बड़े हैं, दैट इज ए एन ग्रेटर देन अल्फा, मीनिंग अल्फा से छोटे आंसर नहीं होंगे। सो इट इज बाउंडेड बिलो भी हो चुकी है। तो जहां पर क्या होगा, देयरफॉर ए एन आपके पास कैसी होगी, इज कन्वर्जेंट। तो हमारे पास ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस बन जाएगी जहां पर। तो कितना आसान था, जब हमने कंसिडर किया ए वन ग्रेटर देन अल्फा तो हमने इसको फर्स्ट चेक किया ए वन को पुट करके कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, फिर हमने इसकी लिमिट भी फाइंड कर दी कि ये ग्रेटर देन अल्फा होगा, इसका मीनिंग इट इज अ कन्वर्जन। अभी सेकंड केस यहां पर डिस्कस करते हैं जल्दी से। ठीक है, अभी हमारा जो आज का सेकंड केस होगा बच्चे, उसमें हमने कंसीडर करना कि ए जो वन है हमारे पास, मान लो वो अल्फा से छोटा है, तो देयरफॉर ए वन माइनस अल्फा आपके पास नेगेटिव हो जाएगा। जहां पर माइनस करेंगे सो इट इज अ नेगेटिव वन। नाउ इसी नंबर को पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में फिर से। सो ए वन की स्क्वायर माइनस ए वन माइनस के इज इक्वल टू ए वन माइनस अल्फा एंड ए वन प्लस बीटा। आपको पता भी ए माइनस वन अल्फा नेगेटिव, तो टोटल आंसर आपका कैसा आ जाएगा, लेस देन 0। इसका मीनिंग ए वन स्क्वायर इज लेस देन, इस नंबर को दूसरी साइड ले जाएं, ए वन प्लस के हो जाएगा। इसका मीनिंग ए वन लेस देन रूट ऑफ ए वन प्लस के होगा। इसका मीनिंग ए वन लेस देन आपके पास ए टू होगा। तो जहां पर हमने क्या प्रूफ कर दिया, तो देयरफॉर हमारे पास क्या है, देयरफॉर हमने क्या प्रूफ कर दिया, वी हैव ए टू ग्रेटर देन ए वन। तो देयरफॉर बाय इंडक्शन हम जहां पर यदि बात करें, इंडक्शन कर लो और आप लिख सकते हो बाय 2। यदि आपके पास वहां तक n आपका n माइनस वन से बड़ा है तो आपका ए एन प्लस वन ए एन से बड़ा होगा। तो देयरफॉर ए एन प्लस वन ग्रेटर देन ए एन होगा, विच इम्प्लाइज ए एन कैसी होगी, इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। तो ये कैसी होगी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इसको आप कंप्लीट करना। ठीक है, अभी आगे चलते हैं, इसको आप कंप्लीट करना। इट इज एन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अभी मोनोटोनिक के लिए इंक्रीजिंग है, कन्वर्जेंट के लिए इसको बाउंडेड अबव करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए अब स्टेप आपको थोड़े से क्लियर हो रहेंगे और हमारी स्पीड इंक्रीज हो रही है। हम फिर जहां पर ए एन पुट करेंगे, ठीक है, तो आपने नेक्स्ट करना है x इज इक्वल टू ए एन इन स्टार कर लो। तो आपके पास ए एन की स्क्वायर माइनस ए एन माइनस के इज इक्वल टू ए एन माइनस अल्फा ए एन प्लस बीटा होगा। जहां पर हो जाएगा ए एन की स्क्वायर माइनस ए एन प्लस के, यदि माइनस कॉमन लेते हैं हमारे पास, विच इज इक्वल टू हमारे पास ए एन माइनस अल्फा ए एन प्लस बीटा। एक बार वीडियो चेक कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर क्लैरिटी है, यस इट इज विजिबल। तो इसका मीनिंग हमारे पास ये ए एन प्लस के मैंने बताया था कि आप स्क्वायर करेंगे तो ए एन प्लस वन की स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस इज ए एन स्क्वायर माइनस ए एन प्लस वन की स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन माइनस अल्फा इंटू ए एन प्लस बीटा आपके पास आ जाएगा। अब ध्यान देना, हमारे पास क्या है, अभी ए एन प्लस वन बड़ा नंबर है, ये बड़ा वाला नंबर, ये छोटा है, तो छोटे नंबर से बड़े को माइनस करेंगे तो आंसर आपका कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। यदि ये नेगेटिव होगा, इसका मीनिंग ये नंबर भी नेगेटिव होगा। तो देयरफॉर ए एन माइनस अल्फा इंटू ए एन प्लस बीटा आपके पास कैसा होगा, लेस देन 0। लेकिन ये नंबर तो आपके पास कैसा है, जहां पर दिस नंबर इज अ पॉजिटिव 1।
और जब आपके पास नेगेटिव होनी हो प्रोडक्ट तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना कंडीशन है, जहां पर जे नंबर तो पॉजिटिव है, सेफ है, तो इसके ऊपर कंडीशन लगेगी। तो देयरफॉर an माइनस अल्फा को क्या होना पड़ेगा, लेस देन 0। तो देयरफॉर आपके पास an कैसा होगा, लेस देन अल्फा हो जाएगा। इस केस में हमारे पास दिस इज लेस देन अल्फा, ठीक है, उस पॉजिटिव रूट से छोटा हो जाएगा हमारे पास। तो अब हमारे पास क्या है, जब इफ, और ये कंडीशन इफ के साथ चलती है, ऐसा मत सोचना कि दोनों बार अल्फा अल्फा कंसीडर कर लिया। जहां पर इफ चल रहा है कंडीशन के ऊपर, तो आपके पास एक टाइम पर एक ही पॉसिबिलिटी होगी, जहां तो a1 लेस देन अल्फा होगा, जहां फिर a1 ग्रेटर देन अल्फा होगा। तो जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हम आगे पहुंच जाएंगे, ठीक है, कन्वर्जन के अकॉर्डिंग। सो जहां पर लाइन कवर करें कि an इज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड an इज अ बाउंडेड अबव है, देयरफॉर इट इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो इसकी कोई ना कोई लिमिट होगी। अभी हम आगे मूव करते हैं, इसकी लिमिट चेक करनी है, जल्दी से करेंगे। बस हमने क्या शो कर दिया कि इट इज कन्वर्जेंट, तो उसके लिए हमने लेट कर लेना कि लेट कर लो कि इसकी जो लिमिट है हमारे पास सीक्वेंस an, उसकी लिमिट है इज इक्वल टू l, कोई ना कोई नंबर l है, हमें l फाइंड करना है और क्या होगा वो आंसर बताना है। यदि आपके पास an इतना है तो देयरफॉर आपके पास लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an प्लस 1 भी l होगा, an प्लस 2 भी l होगा, सारे n प्लस इज इक्वल टू l होंगे, ठीक है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर। तो देयरफॉर आपके पास ये इक्वेशन आपने लिख लेनी है जल्दी से। an प्लस 1 कितना है, k प्लस an है, दोनों तरफ लिमिट लगा दो, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an प्लस 1, और जहां पर भी लिमिट लगा देते हैं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी रूट k प्लस an। तो आपका j क्या बन जाएगा, l बन जाएगा, और हमारे पास जहां पर क्या बन जाएगा, लिमिट लगने पर l हो जाएगा, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, सो l स्क्वायर इज इक्वल टू k प्लस l हो जाएगा। तो देयरफॉर l स्क्वायर माइनस l माइनस के इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन तक हम जल्दी से पहुंच जाएंगे, एल स्क्वायर माइनस एल माइनस के इज इक्वल टू 0। इसका आंसर क्या होगा, सो दिस इज व्हाट, यदि आप इक्वेशन नंबर स्टार में x को l पुट कर देंगे तो जस्ट हम जहां पर कह सकते हैं, तो पुट x इज इक्वल टू l इन स्टार, तो वहां से हमारे पास क्या होगा आंसर, एल स्क्वायर माइनस एल माइनस के इज इक्वल टू एल माइनस अल्फा एंड एल प्लस बीटा। तो जो हमारे पास मान लो जहां पर आपने इसको a लेट कर लो और इसको आप b लेट कर लो, ठीक है। सो फ्रॉम a एंड b, फ्रॉम a एंड b क्या होगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू 0 था, इसका मीनिंग आपके पास l माइनस अल्फा इंटू एल प्लस बीटा कैसा हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। वहां से आपके पास l की वैल्यू अल्फा आ जाएगी एंड माइनस बीटा आ जाएगी। सो माइनस बीटा इज अ नेगेटिव नंबर, l इज अ पॉजिटिव नंबर। सो हेयर आपके पास जो लिमिट है l कैन नॉट बी, दिस इज कैन नेवर बी लेस देन 0, ये कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकती, बिकॉज जो आपके पास सारी की सारी टर्म है वो कैसी है, पॉजिटिव टर्म है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बिकॉज हमारे पास क्या है, एज आपका जो an है वो कैसा है, पॉजिटिव नंबर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो जब आपके पास सारी टर्म पॉजिटिव है तो आपकी लिमिट जो रेपिटेशन वाला सबसे ज्यादा रेपिटेशन वाला नंबर होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। सो l कैन नॉट टेक दिस वैल्यू, सो l के पास पॉसिबिलिटी क्या होगी, देयरफॉर l इज इक्वल टू अल्फा होगा, ठीक है। जैसे आपने लिखा है l इज इक्वल टू अल्फा, विच इज व्हाट, अल्फा हमारे पास क्या था स्टार्टिंग में, विच इज पॉजिटिव रूट था हमारे पास, विच इज पॉजिटिव रूट ऑफ किस इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार वीडियो को पॉज करें, फिर से सुन सकते थे, नहीं समझ लगा तो इसे ध्यान से करना, एक दो क्वेश्चन हम जहां पर और हैंडल करने वाले हैं, ठीक है। का जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है जी हमने ऑलरेडी कर रखा है कल भी, लेकिन फिर से प्रैक्टिस के लिए मैं आपको करवा देता हूं, जहां पर क्या करना आप खुद भी कर सकते हैं वैसे। तो देख लेते हैं हमें जल्दी जल्दी से क्या करना है इसमें। उन्होंने बोला कि आपके पास सीक्वेंस है ju1 की वैल्यू √2 है, ju1 प्लस उनकी वैल्यू √2 इंटू ju1 हमने शो करना इट इज कन्वर्जेस टू 2। तो कैसे हम इसका प्रूफ करेंगे वो हम जहां पर देखेंगे। अब कन्वर्जेस टू 2 करना है, एक तो सिंपल सा स्टेप है कि आप इसकी लिमिट लगा दो, कर दो, तो लेकिन उसके लिए आपको जे कंफर्म होना चाहिए कि जैसे दिस गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जन एंड यू कैन टेक इट्स लिमिट इज इक्वल टू अ फाइंड नंबर एल एंड देन वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एल, ठीक है। सो वो तभी कर पाएंगे यदि हमें पता होगा कि इट इज कन्वर्जन। तो इसका बोले तो हमें इसे कन्वर्ज शो करना होगा। अभी कन्वर्ज कैसे करें, सिंपल सा फंड है कि आपके पास थ्योरम्स है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, देखकर पता चल जाएगा कि यदि जे पॉजिटिव है जहां पर पुट करेंगे सारी की सारी टर्म पॉजिटिव आएगी, जहां पर मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर तो
थोड़ा थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी, और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी नंबर से छोटी तो होगी, वो भी हमें जहाँ पर फाइंड करना है। तो डायरेक्टली हमने वही एक स्टेप स्ट्रेटजी है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसको हम कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप इस एग्जाम्पल को खुद ट्राई करें जहाँ पर, बिकॉज सारी की सारी सेम है, और आप इसको करके अपनी कॉपी पर कल वाले क्वेश्चन है जहाँ पर कुछ नंबर नहीं है, ठीक है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, या फिर मैं आपको लिए करना चाहता हूँ, देख लेते हैं, मैं करता हूँ, ठीक है, जल्दी से। तो सबसे पहले हमें क्या होगा कि फर्स्ट वी प्रूव करेंगे, वी प्रूव दैट इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अभी कोई बच्चा बोलेगा कि इसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ही क्यों करना है, आपको हमें कैसे पता चलेगा, कैसे करना, बाय PMI। कोई बच्चा बोलेगा कि हमें कैसे पता कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो आपको देखकर जहां से आइडिया होगा कि इसका जो आंसर है 2, जब आप U2 की वैल्यू फाइंड करेंगे वो कितना आएगा, 2 इंटू U1। तो जहां पर U1 की वैल्यू को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं फिर उसका रूट ले रहे हैं, तो ऑलमोस्ट ये तो उससे बड़ा ही होगा। फिर उसके बाद यदि आप U3 फाइंड करेंगे, फिर इस वैल्यू को फिर से हमने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, इसका डबल करने के बाद इसका रूट लेना है, तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या है, आंसर जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे, नीचे तो नहीं जा सकते, ठीक है। तो इंक्रीजिंग आइडिया हमारे पास हो जाएगा। तो हमें इंडक्शन से करना है, दैट इज हमें प्रूफ क्या करना है कि हमारा जो UN+1 है दैट इज ग्रेटर देन UN फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हमें इंक्रीजिंग करना है यहाँ पर, ठीक है। तो दिस इज अवर स्ट्रेटजी। नाउ स्टार्ट करते हैं फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए, यहाँ पर पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, U2 इज इक्वल टू 2 इंटू U1 की वैल्यू दैट इज 2 इंटू, यहाँ पर U1 की वैल्यू कितनी है, √2 है, जो कि हमारे पास कैसा होगा नंबर, दिस इज व्हाट, दिस इज ग्रेटर देन, ये आपके पास ग्रेटर होगा सिंपल √2 से। हमारे पास ये क्या है नंबर कि दिस नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस नंबर, बिकॉज जहां पर इस फैक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करो जितना आंसर आ गया, फिर से उसका अंडर लेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली क्या आंसर आ जाएगा, दिस इज ग्रेटर देन। इसको थोड़ा सा यदि आइडियल है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जहां पर आप 2 को रिप्लेस कर लो 4 के साथ, ठीक है, और इसको आप फिर से मान लो हमारे पास कितना देगा, फिर से आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये ग्रेटर देन होगा आपका सिंपल 4 से, बिकॉज दिस इज व्हाट, दिस इज 4 इंटू 2 एंड दिस इज सिंपली आपके पास 2 है, दिस इज 8 का अंडर 2 एंड दिस इज 2, और 8 का अंडर 2 पॉइंट समथिंग होता है, आपको पता होना चाहिए, दिस इज 2 अंडर समथिंग, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग, बिकॉज ये 9 के पास है, तो 9 का तो 3 होता, तो इसका जो होगा वो, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज ग्रेटर देन √4, तो ऑब्वियसली आपके पास आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अ सिंपल कंसेप्ट जो हमने कल भी किया था, लेकिन फिर भी हमने इसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है। तो इसका मीनिंग जो इससे बड़ा होगा, जो हमारे पास कितना है, U1 है, तो दिस इज ग्रेटर देन U1, तो U2 हमारे पास U1 ग्रेटर देन 1 हो चुका है, तो देयरफॉर रिजल्ट 1 इज ट्रू, रिजल्ट 1 इज ट्रू आपके पास हो जाएगा 4 n इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है क्या करना है, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा बिकॉज ये सारा का सारा सेम हो जाएगा, तो आप इसको खुद ट्राई करना। आज के लिए मैं आपको लिख देता हूँ एक और एग्जांपल, खुद ट्राई कीजिए, कॉपी पर कीजिए कल वाली को देखकर, यदि आपका आंसर नहीं आएगा फिर हमेशा फिर से कर लेंगे, लेकिन ऐसा अच्छा नहीं लगता कि आप बार बार इसको हम रिपीट करें, ठीक है। तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दे देता हूँ, तो वो आपकी सेम हो जाएगी, सारे के सारे स्टेप आपके सेम हो गए, आपको आता है। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम और ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इसको लिखने का अंदाज चेंज कर सकते हैं, जहां पर U1 लिखा था और इसको ऐसे भी लिख सकता है कोई बंदा कि f(1) की फॉर्म में। मान लो कि f(1) आपके पास कितना है, √2 है, और जहां पर f(n+1) इज इक्वल टू 2 इंटू f(1). एग्जामिनर कुछ भी पैटर्न चेंज कर सकता है, जहां पर U1 लिखा तो इसको वो x1 भी ले सकता है और उसको वो xn+1 की फॉर्म भी दे सकता है, कुछ भी सिंबल यूज करे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें स्ट्रेटजी सेम रखनी है। यदि आपको ऐप के साथ कोई भी कंफ्यूजन आएगी एग्जाम में, तो आप सपोज कर लेना कि इट इज लाइक UN+1, तो आप पेंसिल से थोड़ा सा करना, बाद में उसके ऊपर जो वैल्यूज है कर देना, ठीक है। आपका यदि ये क्वेश्चन हो जाता है, आपके लिए होमवर्क ये क्या है, एक और क्वेश्चन आपके लिए सेम है, उसको भी आपने आज करना है। शो दैट द सीक्वेंस आपके पास है वो xn में होगी, ठीक है, और उसमें आपके जो नंबर है वो टोटली सेम है, बार बार जो रिपीट करे हैं प्रैक्टिस के लिए है और कोई भी पर्पज नहीं होगा। xn प्लस जहाँ पर सिंपल n दिया हुआ है, और दैट इज इक्वल टू जहाँ पर 2 इंटू xn-1 कर दिया, एंड इट इज अगेन टेंडिंग टू 2। इसको भी हमने प्रूव करना कि कन्वर्जेस टू 2। स्टेटमेंट आप खुद से करना, शो दैट द सीक्वेंस xn डिफाइंड बाय x1√2 एंड xn इज इक्वल टू √2 इंटू xn-1 एंड इट कन्वर्जेस टू 2। ये आपका सेकंड क्वेश्चन होगा, ठीक है, इसको आप खुद से ट्राई कर लेना। उसके बाद आपके पास एक और एग्जांपल है, उसको भी आप जहां पे ट्राई कर सकते हैं,
एग्जाम्पल नंबर 3 जो आज की है दैट इज कि आपके पास इफ हमारे पास b कोई नंबर है ग्रेटर देन 1 एंड हमारे पास a1 कैसा है, एक पॉजिटिव नंबर है, और साथ ही में आपके पास an+1 इज इक्वल टू b+an दिया है an, ठीक है। तो आपने क्या करना, तो आपने शो करना है देन शो दैट कि जो आपके पास सीक्वेंस है xn वो कैसी है, कन्वर्जेस टू पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन x² माइनस x माइनस बी इज इक्वल टू 0। इसकी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन में इसकी आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। आपने तो इसको करना कैसे, थोड़ा सा इमेजिन करिए जहाँ पर b ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है और जहाँ पर b आ चुका है, जहाँ पर b आ चुका। आप थोड़ा सा देखिए, हमने एक स्टार्टिंग में किया था a1 आपके पास, चलो जहाँ पर 1 है कोई फर्क नहीं, लेकिन हमने किया था कि an+1 इज इक्वल टू 2+an वाला आपने क्वेश्चन किया था। उस क्वेश्चन को देखकर सारा कॉपी कर लेना, हो जाएगा। जहाँ जहाँ पर 2 था वहीं पर आपकी b चलेगी, एज इट चलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। b आपका नंबर क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 1 है, तो सारे का सारा वहीं से चलेगा। वैसे ही आपने इसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग करना है, इसको आपने बाउंडेड अबव कर लेना है, और बाउंडेड अबव आपके पास कहाँ से होगा जी, तो आपने जब इसको बाउंडेड अबव करना वो थोड़ा सा ध्यान से करना, आपका किस नंबर से बाउंडेड अबव हो सकता है। कि 2 से हमने किया था, जहाँ पर 2 था तो इसका जो भी आंसर था वो 2 से बड़ा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, बिकॉज जहाँ पर अनटूड चल रहा है, तो जहाँ पर आपने इसको बाउंडेड अबव b का करके देखना है, ठीक है। तो मैंने जहाँ पर बुक में मेंशन किया, देख रहा था वो एग्जांपल जो हमने 2 वाली की थी, सारे के सारे स्टेप इसके उसी के अकॉर्डिंग हो जाएंगे, ठीक है। जैसे इसको आपने बाउंडेड अबव बाय 2 करने की कोशिश करनी है, सेम लाइन पर आप इसको कर भी पाएंगे, ठीक है। और यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है कि बाउंडेड बाय कैसे करना, तो मैं उसको पार्ट को आपको जहाँ पर करके देख लेते हैं। हमें पे प्रूफ क्या करना है कि हमारा जो xn है वो लेस देन b होना चाहिए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लाइंस आपने जहाँ पर करनी है टू प्रूफ। क्लियरली आप जहाँ पर देखें आपके पास क्या है, x1 आपका कितना है, 1 है, और जो 1 नंबर है आपके पास x1, इसको हम a1 लिख देते हैं। जो आपके पास a1 है वो है एक्चुअली 1 नंबर है, और जो 1 है वो कितना है, लेस देन b है। तो सिंपल हमारी जो गाड़ी है वो चल पड़ी कि हमारा a1 कैसा है, लेस देन b है जी। हमने 1 के लिए प्रूव कर दिया। हमने प्रूव भी किया करना कि xn जो है वो लेस देन b होना चाहिए। जैसे हमने ए कर लो, जहाँ पर हमें प्रूव करना है कि an लेस देन b, जैसे हमने n को 1 किया तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो गिवन सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग a1 तो लेस देन b हो जाएगा। फिर हम मान लेंगे कि मान लो कि k टर्म के लिए हमारे पास दिस इज लेस देन b है, कि मान लिया कि यदि n इज इक्वल टू k, हमने एज्यूम कर लेना रिजल्ट कि a k लेस देन b है, इसको इक्वेशन मान लिया। उसके बाद हमने क्या करना होता है, टू प्रूव करेंगे n इज इक्वल टू k+1। मैं आपको सारा इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज खुद ट्राई करेंगे तो माइंड ज़्यादा आपके पास चलेगा, ठीक है। और जब हमने n इज इक्वल k+1 के लिए करना तो हम क्या करते होते हैं, हम जहाँ पर चेंजेस करते हैं, हम a के हमें क्या है, लेस देन b है, तो हमने k+1 जहाँ से बना लेना है, तो अपने दोनों तरफ क्या ऐड कर लेना है, b को ऐड कर लेना है। जहाँ पर दिस इज b हो जाएगा। उसके बाद आपने इसका अनडूड कर लेना है b+ak, जो कि लेस देन आपके पास जहाँ पर 2b का अनडूड हो जाएगा, ठीक है, ऐसा। एंड दिस इज व्हाट नंबर, दिस इज अवर ak+1, जो कि लेस देन आ जाएगा हमारे पास 2b के अंडूड से छोटा हो जाएगा। अब जहां पर ये जो नंबर है आपके पास, दिस नंबर इज व्हाट, दिस इज, हमें ये नंबर क्या होगा, b से छोटा होगा। कैसे पता चलेगा, एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान लीजिए b हमारे पास कितना है, सिंपल हम यहाँ पर 3 लेट करते हैं, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू हमारे पास चल सकता है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर b को 3 कंसीडर करके देखें। तो जैसे आप b को 3 करेंगे तो आपके पास जहाँ पर कितना आ जाएगा, 2b इज इक्वल टू 2 × 3 आपके पास 6 हो जाएगा। और जो 6 का अंडूट होता है ना, आपको पता होना चाहिए 6 का अंडूट क्या होता है, लेस देन 3 होता है। 6 का अंडूट जो हमारे पास होता है उसकी रेंज होती है 6 के अंडूट की। मैं आपको हर एंगल से समझाने की कोशिश करता हूँ। दिस इज ग्रेटर देन √4 एंड दिस इज लेस देन √9। तो √6 इज लेस देन आपके पास 3 होगा। 3 हमारा कितना है, b। तो आपके पास जब भी आएगा ak+1 लेस देन √2b का आपका जो भी होगा वो छोटा होगा आपके पास b से नंबर, ठीक है। सो b से ऑलवेज छोटा ही होगा। सो दिस इज द स्ट्रेटजी। तो हमने प्रूव कर दिया कि हमारा जब ak लेस देन b था तो हमारा ak+1 भी लेस देन b हो गया। सो एवरी टर्म के लिए ये ग्रेटर लेस देन b हो गया। सो b इज द अपर बाउंड हो चुकी है। सो हैंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग आप खुद कर लेंगे।
तो हमारे पास इट इज़ कन्वर्जेंट होगी। यदि कन्वर्जेंट तो आपने क्या करना है, इसकी लिमिट कोई ना कोई कंसीडर कर लेनी है। तो जैसे आप इसकी लिमिट कंसीडर करेंगे, मैंने बोला था कि ये आपने खुद करना, लेकिन क्या करूं जहां पर हाथ नहीं रुक रहे, इसको आपने एल कंसीडर कर लेना है। जैसे आप जहां पर अप्लाई करेंगे हमारे पास इस इक्वेशन के ऊपर, तो इसका जो आंसर बनेगा आपके पास एल इज इक्वल टू रूट बी प्लस आपके पास ए एन बन जाएगा। अरे वाह, हाथ नहीं रुक रहे, तो इसे करना। तो आप ऊपर वाले स्टेटमेंट आपने होप सो लिखा होगा। तो मैंने हिंट आपको सारे पता नहीं, मैं सोच रहा था नहीं बताना आपको, लेकिन फिर भी इट इज़ हैपनिंग समथिंग। तो जहाँ पर हमारे पास जैसे आपने लिमिट लगाई, इसके ऊपर मैं वापस करता कि ए एन प्लस वन हमारे पास रूट बी प्लस ए एन था। आपने दोनों तरफ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा देनी है, जहाँ पर भी एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। लेकिन इसके पहले आपने एक स्टेप लिखना है, जहाँ पर इससे पहले आपने वो एक स्टेप को ऐड कर देना है। कौन सा स्टेप है वो आपको पता होना चाहिए। कौन सा, कि हमने लेट किया कि इट इज़ कन्वर्जेंट, तो हमने यहाँ पर कंसीडर करना था कि लेट कर लिया कि एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू एल, वो आपने कंसीडर करना। फिर आपने इस स्टेप पर आना जहाँ से आपका एल बन जाएगा, रूट बी प्लस एल बन जाएगा, स्केयरिंग कर दो, एल इज इक्वल टू बी प्लस एल हो जाएगा, एल स्केयर माइनस एल माइनस बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारे पास। वेर एल इज बट एल इज हमारा क्या नंबर है, दिस इज द लिमिट पॉइंट है। और हमने क्या शो करना है, दिस इज द लिमिट पॉइंट। जब यहाँ क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रेज कर दिया, आई थिंक क्वेश्चन तो हमने यहाँ पर शो कर रेज कर दिया। तो आप एल को कुछ भी रिप्लेस कर सकते हो। सो यू कैन ऑल्सो राइट, यदि आप इसको लिख सकते हैं, हम किस लोकस लेते हो किसी नंबर का, कि आपके पास एक कांस्टेंट नंबर है, तो एल तो आपका कुछ भी हो सकता था, हमें कोई आइडिया नहीं है, वो गिवन के अकॉर्डिंग होगा। तो आप इस नंबर को लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन की फॉर्म में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो सिंपल सा फंड है आपके पास। तो हमारे पास क्या है कि जो भी इसका आंसर है वो इस इक्वेशन का क्या होगा, पॉजिटिव रूट होगा, और दैट इज एल। तो जहाँ तक आपने इसको करना है, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्व आउट। एक बार इसको कन्फर्म कर लेता कि कोई हमारे पास कोई और एग्जांपल्स जहाँ पर है या नहीं है। दैट इज हमारे पास कोई और एग्जांपल तो जहाँ पर नहीं होगी। इस तरह की सारे एग्जांपल्स हो चुकी हमारे पास, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डन। तो आपने ठीक है, ये तो ठीक है, हमारा एक्स स्क्वायर माइनस आपका एल स्क्वायर माइनस एल माइनस बी तक बन जाएगा। और आपने उसको लास्ट में इक्वेशन की फॉर्म में करना, तो आपने एक वेरिएबल क्वांटिटी देनी होती, तो जस्ट आपने रिप्लेस कर देना, जहां तक तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपने फिर उसके बाद एक लाइन लिखनी है। तो देयरफॉर जो हमारे पास एल था वो एक तरह से इसका रूट है। रूट कब होता है, देखिए हमने एल को जहां पर देखो इक्वेशन है ना, आपने एक्स की वैल्यू जैसे एल पुट की यहां पर, तो आपका आंसर फिर से 0 रहेगा। मैं इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, कई बच्चों के माइंड में ये डाउट आ सकता है। हमने ये चीज तो प्रूव कर दी, ठीक है, जहां तक तो हमने खुद प्रूव कर दिया एल स्क्वायर माइनस एल माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब जो एग्जाम में दिया था वो हमें क्या है प्रूव करने को, उन्होंने बोला कि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बी है इज इक्वल टू 0। आप ये प्रूव करो कि जो भी आपके पास गिवन सीक्वेंस की लिमिट पॉइंट आए कि वो इसका रूट होना चाहिए, इसका पॉजिटिव रूट होना चाहिए। इसका मीनिंग उस रूट को यदि आप यहां पर पुट करें तो इधर भी आपके पास 0 बननी चाहिए। तो इफ आई पुट, यदि आप उस रूट को x इक्वल टू एल लेते हैं और आप यहाँ पर पुट करें एल स्क्वायर माइनस एल माइनस बी इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू आपके पास ऑलरेडी क्या है 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। जैस हमारी x इज इक्वल टू जो l है, दैट इज l इज द पॉजिटिव रूट ऑफ दिस इक्वेशन विच इज द लिमिट पॉइंट ऑफ अवर सीक्वेंस। एंड इसके साथ हमारे जो आज का टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज इसे आप अभी पॉज करें और नोट कर लें। सो कल हम एक नेक्स्ट अप्रोच के साथ गुड क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।